अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल वाई पीके में खुश आमदीद। आज हम देखें कि एक्सेल में और एंड और इफ़ का फार्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे फार्मूलाज में लॉजिक के यूनिट में एंड, इफ़ और जी, हम इन तीनों फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, इनके फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं और के फार्मूले पे जी। तो इसके लिए हम इन तीन सेल्स को भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी हम दो सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, इक्वल और ब्रैकेट ऑन, और इन दोनों को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद और एंटर। ये तो ये कहता है वैल्यू नॉट फाउंड। ये नंबर साइन हाई के जो एरर होता है उसको शुरू पे आता है, उसके बाद वैल्यू और ये हाइफन का निशान है जिसका मतलब है नॉट, वैल्यू नॉट फाउंड। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं जी। यहाँ पर हम लिखते हैं 1, तो देखें इसने कह दिया ट्रू। तो यहाँ पर हम 0 प्रेस करते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं है। दोनों में 1 होगा तो दोनों सूरत में ट्रू का, क्योंकि और है कि A2 में या B2 में कुछ भी हो तो इससे और ही गिनती करेगा। हम इससे करते हैं 0, इससे 0। तो अब ये एरर दे रहा है कि जवाब दे रहा है फॉल्स, मतलब दोनों में कोई वैल्यू नहीं है। इधर हम प्रेस करते हैं A, तब ये फॉल्स, B, तो उसने दोनों के सूरत में कह दिया कि वैल्यू नॉट फाउंड। इसका देखिए कि ये फार्मूला सिर्फ नंबर्स पर काम करता है, ये अल्फ़ाबेट्स पर काम नहीं करता। मतलब अब हम ये इसकी हैं लिमिटेशंस। अगर आपने और का फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आपको नंबर्स इस्तेमाल करने होंगे। 0 तो उसने कहा था कि हाँ फॉल्स, वैल्यू जो है वो फॉल्स है। 1 प्रेस करेंगे तो कहेगा ट्रू, 0 फॉल्स, 1 0 फॉल्स। दोनों में से कोई भी वैल्यू 1 या कुछ भी हो तो ये जवाब ट्रू देगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन एंड, इक्वल एंड ब्रैकेट ऑन, और इसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट किया और सिंपल एंटर प्रेस करें तो ये आखिर से खुद ही बंद कर देगा। ये भी कह रहा है वैल्यू नॉट फाउंड। ये तो वैल्यूज में हम लगाते हैं 1, तो उसने कह रहा है ट्रू। इधर 0, इसने कह दिया फॉल्स, मतलब दोनों तरफ वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ भी 1 किया तो उसने कहा ट्रू, 0 0, इसने कहा फॉल्स। हम इधर प्रेस करते हैं ASDF, तो इसने कहा फॉल्स। इधर प्रेस किया ASDF, क्योंकि 0 था यहाँ पर पहले तो इसने इसलिए फॉल्स कहा। अब हम इसमें दोनों तरफ अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं तो ये एरर दे देगा कि वैल्यू नॉट फाउंड। वैल्यू मतलब नंबर्स नॉट फाउंड। ये एंड का फार्मूला भी यहाँ पर नंबर्स पर काम कर रहा है। हम अभी बात कर रहे हैं एडवांस लेवल की, तो ये एडवांस लेवल है। हम एक्सपर्ट लेवल पर देखेंगे कि ये एंड का फार्मूला नंबर्स के अलावा अल्फ़ाबेट्स के साथ कैसे काम करता है। तो फ़िलहाल हम इसके साथ सिर्फ नंबर्स पर बात करते हैं कि कुछ भी नंबर हुआ और अगर कुछ भी वैल्यू है तो उसने दोनों को मिक्स करके कह दिया ट्रू, क्योंकि ये इससे गिनती कर रहा है, इससे गिनती नहीं कर रहा। यहाँ पर 0 प्रेस किया तो उसने इसे काउंट किया और बता दिया कि नहीं रिज़ल्ट फॉल्स है। तो आप इसकी एंड का जो फंक्शन है इसकी लिमिटेशंस का ख्याल रखिएगा। हम इसको मज़ीद आगे जाकर बाद में बात करेंगे कि एंड और का इस्तेमाल किधर होता है। अभी सिर्फ इसका मैंने ये दिखाया कि चलता है कि नहीं चलता, और ये नंबर्स पर चल रहा है, अल्फ़ाबेट्स पर नहीं चल रहा। अब हम बात करते हैं इफ़ के फंक्शन की। ये इफ़ का फंक्शन हमारे साथ बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, और आइंदा कोर्स में, आइंदा जो वीडियोस हैं उनमें ये तकरीबन हर वीडियो में हम इसे इस्तेमाल करेंगे, इफ़ के फंक्शन को। एक सिंपल सा फार्मूला देख लेते हैं, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ऑन। ये नीचे थोड़ी सी हिंट दे रहा है कि लॉजिकल टेक्स्ट कौन सा होगा। हम कहते हैं दिस सेल इज़ ग्रेटर देन 0, उसके बाद कॉमा। अभी कहते हैं कि वैल्यू इफ़ ट्रू, कि अगर यहाँ पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या जवाब आना चाहिए। हम कहते हैं 1, कॉमा। उसके बाद कहते हैं कि इफ़ वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी कि अगर यहाँ पर वैल्यू है वो 0 से बड़ी ना हो तो क्या जवाब आए। हम यहाँ पर कहते हैं 0, ब्रैकेट बंद और एंटर जी। तो अब ये वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर 0 प्रेस किया, 0 से उसने कुछ भी जवाब दें कि नहीं ये 0 वैल्यू है, 0 से बड़ी नहीं है।
1 प्रेस किया, आंसर आ गया 1, 2 प्रेस किया 1, कुछ भी प्रेस करेंगे 1 है। जी तो हम माइनस करते हैं, -1, तो ये वैल्यू 0 से छोटी है। जैसे आप फॉर्मूला देख रहे हैं कि A5 ग्रेटर देन 0, देन 1 एल्स 0। अब ये माइनस में जो वैल्यू है ये छोटी है, हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं जी। तो अल्फ़ाबेट्स को एक काउंट कर रहा है। ये इफ़ का फार्मूला काफ़ी शार्प है, ये इसे अच्छे तरीके से हैंडल करता है। ये वैल्यूज़ के साथ भी काम करता है, टेक्स्ट के साथ भी काम करता है और नंबर्स के साथ भी काम करता है। जैसे हम इसे एडिट करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 0 की जगह पे, अगर हमें टेक्स्ट लिखना हो तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वैल्यू फाउंड जी। तो अब यहाँ पर हम 0 प्रेस करते हैं, वो कहता है वैल्यू फाउंड, नहीं वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड। 1 प्रेस किया तो 1 आ गया, कुछ भी नंबर प्रेस किया तो उससे वो चेक कर रहा है 1 दे रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये सिंगल कॉमा वैसे है, ये डबल कॉमा जो है इनके अंदर हम लिखते हैं वैल्यू फाउंड। अगर A5 0 से बड़ा है तो वैल्यू फाउंड आएगा, अदरवाइज वैल्यू नॉट फाउंड आएगा। हम यहाँ पर करते हैं कि A5 इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, मतलब 0 को भी गिनती करें, क्योंकि 0 भी तो एक वैल्यू ही है। तो हम इस पर प्रेस करते हैं एंटर, तो ये एरर एक सामने आया जो हमें बता रहा है कि हमने इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन लगाया, हालांकि इसका बेस्ट यूज़ है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमें ऑफर दे रहा है, तो हम इसे कहते हैं यस, कि इसे चेंज कर दो। ये देखें ये ऊपर फार्मूला देख रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पर प्रेस करते हैं 0, 0 उसने कहा वैल्यू फाउंड, नंबर लगाया वैल्यू फाउंड, कुछ भी किया वैल्यू फाउंड। नेगेटिव में चले गए तो उसने कहा वैल्यू नॉट फाउंड, क्योंकि ये क्रेडिट में चला गया। अगर हम इसमें अल्फ़ाबेट्स कुछ भी लिखते हैं तो उसने कहा वैल्यू फाउंड। तो आइंदा हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे कि इफ़ के साथ और क्या कुछ कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अभी आपको ये बताते जाते हैं कि ये एडवांस लेवल है, ये एक्सपर्ट लेवल नहीं है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, तो आपको जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक्सेल बाय पीके की तरफ से नई वीडियो आ चुकी है, तो आप उससे मुस्तफ़िद हो से फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको बहुत बेनिफिट होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।